हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। ठीक है, तो हम अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और अभी जो हमारा वर्तमान में टॉपिक चल रहा है यानी जो करंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है भारत की नदियाँ यानी इंडियन रिवर्स, है ना, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी कह लें आप, वो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की नदियां। ठीक है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं क्योंकि हमारी इस पर दोस्तों लगभग हमको लग रहा है 8 क्लासेस लगभग समथिंग हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल से ये क्लास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्लास है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, प्री कम मेंस को लेकर कवर करके हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत डिटेल से क्लासेस कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा ये जो सेशन है या जो ये क्लास है, ये जो सीरीज़ है, बहुत लेंदी हो सकती है, लंबी हो सकती है, बट आपको जब एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपको कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस से मैं बताते आ रहा हूँ कि भारत की जो नदियाँ हैं उनको अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि जो नए होते हैं उनको क्या होता है, उनकी कनेक्टिविटी बन जाती है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज, जो पुराने होते हैं, जो रेगुलर देख रहे होते हैं, उनका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो उनको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? तो पहली जो नदी है उसका मतलब पहला डिवीजन है वो है हिमालय की नदियां। ठीक है, हिमालय की नदियां। ठीक है, दूसरा जो डिवीजन है वो है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, जरा इसको शांत करूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हाँ, जैसे कि हम बात करें हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने क्या है, हमारा हिमालय की नदियों में अगर हम बात करें जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जो जो हिमालय से निकलती। ये सारी क्लासेस हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमारा रिसेंट में टॉपिक चल रहा है वो है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों को भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि एक बात करें, अगर हम इसमें बात बताएं तो कैसे कैसे बांटा है, तो हमने बताया है एक तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। कौन सी? पूर्व दिशा, जल्दी से मैं बता देता हूं, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, ये हमने बताया कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको 2 पार्ट बांटते। कैसे? डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन, यानी जो किस दिशा की ओर बह रही उसके आधार पर हमने 2 पार्ट बांटते। तो पहला है पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, दूसरा है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। दिशा की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, नदियां। तो जैसे कि अगर हम बात करें पूर्व दिशा की ओर बहने कौन कौन सी नदियां हैं, तो मैंने आपको इसमें जैसे कि महानदी के बारे में पढ़ाया। ठीक है, गोदावरी के बारे में पढ़ाया आपको, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं ये सारी। फिर मैंने कल ही एक दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में पढ़ाया था, और आज हम लोग कावेरी नदी और जो बची हुई नदियां हैं आज हम लोग इसको कवर करेंगे। कावेरी नदी है, जैसे इसी में वेगई पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में ब्रह्मणी नदी पढ़ेंगे, पलार पढ़ेंगे, पेन्नार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई जो नदियां हैं जो पूर्व दिशा की ओर बहती। इस तरह इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं नर्मदा, ठीक है, तापी, ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो और है साबरमती, माही, लूनी। ठीक है, इस तरीके से कई नदियां हैं, अभी हम लोग आगे बताएंगे आपको, और ये सारी चीजें हम लोग लगातार करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हम लोग हिमालय की नदियां कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये 3 बड़ी नदी तंत्र हैं जिनके बारे में अभी तक पढ़ा दिया। आज हम लोग कावेरी नदी को स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो बची हुई नदियां हैं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली, उनको भी एक एक 2 पॉइंट करके लिखना है, हमें समेट देंगे उसको। ठीक है, तो आज हमारा ये टारगेट है। तो अब आप जो भी नए हैं वो समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और जो भी नए हैं, अगर आज पहली बार क्लास देखते हैं तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप जो पिछली क्लासेस हैं उनको जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आज की क्लास अगर आप देखेंगे ना तो भी आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ हम लोग कितनी डिटेल से, और मेरा एक पर्पस यहाँ पर यह है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ, ज्योग्राफी में आपको रटना ना पड़े, ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, और आप चीज़ों को सीखें किस तरीके से क्यों, और हर पॉइंट को मैं बारीकी से समझाता हूँ। इस चीज़ के बारे में आप निश्चिंत होकर क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ साथ जैसे कि क्या है, मैं जो भी नोट्स यहाँ पे बनाता हूँ आपको साथ साथ बनाते चलना है, ताकि आपका एक खुद का सेल्फ नोट्स बन जाएगा और आप रिवीजन आराम से कर पाएंगे। और इतना अच्छा नोट्स रहेगा दोस्तों कि आपको जीवन में किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज की पीडीएफ की बुक्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई मैं मना नहीं करता। आपके पास जो भी ज्योग्राफी की बुक है आप एक पढ़ें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। मैं खुद रेफर करता हूँ दूसरों को, और मैं खुद भी बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। बुक्स पढ़ने से कोताही नहीं बरतनी चाहिए जब हम तैयारी के दौर में होते हैं, ठीक है। बट नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, पीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरा आपका अपना खुद का अनुभव है। क्योंकि पीडीएफ जब हम लेकर आते हैं तो वो सिर्फ अलमारी में रखी रह जाती है, उसको हम लोग कभी दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं कावेरी नदी तंत्र, ठीक है। तो चलिए हमारी बात होती कावेरी। अब जैसे कि जो पुराने बच्चे हैं वो सोचते हैं कि सर रोज रोज यही बताते, तो मैं आपसे यही एक सलाह दे सकता हूँ कि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इतना स्लिप कर सकते हैं, मतलब आप इसको मत देखें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको काट दें और फिर आगे से जो मैं कराता हूँ रेगुलर देख लें। नहीं तो क्या है, जो नए बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा सा कनेक्ट करना होता है, चीज़ों को समझाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ये जरूरी है दोस्तों, इसीलिए से मैं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो नए आएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे, आराम से बीच में आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो इसी वजह से मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। आपका बस थोड़ा सा आपको ये करना है कि आप जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको जहां तक मैं समझाता हूँ ये सारी चीज़ें स्पीड में देख लें या थोड़ा सा काट के देख लें, या और फिर जहां से मैं नया पढ़ाता हूँ आप वहां से थोड़ा स्लो करके जैसे देखते हैं नॉर्मल वैसे देख लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो चलिए अब हम बात करते हैं कावेरी नदी तंत्र। देखो ये एक नदी, लोग नदी को पढ़ाते हैं, बट ये एक पूरा नदी तंत्र है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। साउथ की जितनी भी नदियां हैं, अब आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पिछले 2-3 ईयर से आप देखेंगे साउथ इंडियन जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये नदियां हैं बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। तो कावेरी नदी तंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, पढ़िए बस खाली बैठ के, आप आराम से निश्चिंत होकर आपको सारी चीजें सिखा देंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कावेरी नदी तंत्र की, ठीक है। तो कावेरी जो नदी है अपना, हम लोग ये तो जान ही गए हैं कि ये पूर्व दिशा की और बहने वाली नदी, तो यानी अगर हम बात करेंगे तो ये नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, यहाँ से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई, इस तरीके से बहती हुई, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये जान लीजिए यहाँ से निकलती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, में गिर जाती है। ये बात हो गई, यानी पूर्व पश्चिम दिशा से निकली, कहाँ से, पश्चिम दिशा में पश्चिमी घाट से निकलती हैं सारी नदियाँ, तो पश्चिमी घाट से निकलकर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब आप सर कह रहे हैं पश्चिमी घाट में तो कोई पॉइंट होगा, कोई ओरिजिन पॉइंट होगा, तो हाँ एक ओरिजिन पॉइंट है ब्रह्मगिरी पर्वत। मैंने दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँ, ये जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत। अब ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे साथ पुराने जो भी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है कि जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की चोटियाँ, श्रेणियाँ और पर्वतें जब पढ़ा रहा था, तब मैंने इस 2 अलग से क्लास ली थी, मुझे अभी तक याद है, जिसमें मैंने आपको इन्हीं पर्वतों के बारे में स्टेट वाइज पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में क्या है, जो क्या कहते हैं दोस्तों, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, मुल्यानगिरी, और चौथी ब्रह्मगिरी पर्वत। मैंने आपको लिखाया है, आप जब पिछली क्लासेस देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियां या श्रेणियां, तो आपको वो क्लास में मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको लिखाया था कि ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वो कर्नाटक में स्थित है, मैंने पढ़ाया है। तो अब आप देखिए, जो हम लोग पीछे पढ़ कर आ रहे हैं उनके लिए सुविधा है, जहां पे मैंने ब्रह्मगिरी पर्वत का नाम लिया होगा, अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर तो उनको पता है कि हाँ ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और कहां पर है, एकदम साउथ कर्नाटक में है, और वहीं से क्या होती है, कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कहां पर है ये ब्रह्मगिरी पर्वत, तो कर्नाटक में। ये सारी चीजें मैं पीछे पहाड़ चोटियां पढ़ा चुका, इसीलिए तो कहता हूं जो ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। हाँ, कोई भी पहाड़ पर्वत से ही नदियां निकलती हैं, ठीक है। जब हम उनको पढ़ रखे होंगे पर्वत पहाड़, तो भी हम नदियों को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। उनकी जो डेमोग्राफी है उसको अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर ये कर्नाटक में। और एक चीज मैं आपको बता दूं
ये जो नदी है कर्नाटक एवं तमिलनाडु से बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती। ये जो नदी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बुकों में थोड़ा कंफ्यूजन आपको यह रहता होगा कि वहां पर इसका अपवाह क्षेत्र लिखा होगा, इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से में है, ये ऐसा लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अपवाह तंत्र का मतलब होता है जितने बड़े में वो बेसिन है नदी का। बेसिन का मतलब जैसे जो उसकी सहायक नदियां आके उसमें मिल रही, उनका भी वो लोग अपवाह तंत्र में आ जाता है वो। तो इसी वजह से उसकी कुछ नदियां केरल से भी निकलती, कुछ आके आंध्र प्रदेश से भी आके निकलती। तो आपको ये याद रखना कि जो कावेरी नदी सिर्फ 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक तो कर्नाटक से निकलकर ये तमिलनाडु होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती। बट इसका कभी भी अगर अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो वो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में आप लगाएंगे। चीजों को थोड़ा देखेंगे, ठीक है, समझेंगे थोड़ी चीजों को, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर ये क्या होती है, कर्नाटक से होती हुई, तमिलनाडु से होते हुए दोस्तों कहां, बंगाली खाड़ी में गिर जाती। इतना हम समझ गए। तो ये तो हम जान गए कहां से निकली, कहां गिर गई। तीसरी चीज की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें ये मैं देखो, मैं जो सहायक नदियां वो मैं नोट्स नहीं लिखा था, बट मैं आपको सारा यहीं पे बनवाता हूं, ठीक है। तो अब आप चलेंगे हमारे साथ, बनाते चलेंगे। पहली इसकी सहायक जो नदी है बाएं तट की। अब हम लोग बाएं तट की सहायक नदी देखेंगे। तो बाएं तट कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे जिधर की ओर नदी जा रही आप भी उधर की ओर चलना प्रारंभ करें, और जो आपका बायां होगा वो नदी का बायां होगा, और जो दायां होगा आपका वो नदी का दायां होगा। तो ये देखिए हम लोग इधर चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारा बायां है, तो यानी ये बाएं तट की सहायक नदी है, इसकी बाएं तट है, ये इसका दायां तट है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाएं तट की सहायक नदी देखते हैं। तो पहली इसकी जो बाएं तट की सहायक नदी है उसका नाम है दोस्तों हेमावती। क्या नाम है, हेमावती, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हेमावती। दूसरी इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है दोस्तों सिमसा। क्या नाम है दोस्तों, सिमसा, ठीक है। तीसरा इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है अर्कावती। क्या नाम है दोस्तों, अकरावती, अर्कावती, ठीक है, अर्कावती, अकरावती या अर्कावती, ठीक है। तीसरी इसकी जो चौथी जो इसकी सहायक नदी उसका नाम है त्रुनानुमुट्टई। थोड़ा देखिए मैं जैसे लिख रहा हूं, तू रू ना नू मू टा ई, ये डबल टा है, ठीक है, ये आधा, ये पूरा टा है, फिर ये आधा टा, त्रुनानु मुट्टई। इसको इंग्लिश में जैसे लिखना चाहे, टू रू ना नू मू डबल टी ए आई। तो ये इसका नाम है, बहुत अजीब नाम लग रहा है, तुरुनानु मुट्टई। साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, तुरुनानु मुट्टई, साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तुरुनानु मुट्टई। ये कहाँ की है, ये बाएं तट की कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये 4 बाएं तट की सहायक नदी, चारों को नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेमावती, देखो हेमावती, और जो क्या कहते हैं अर्कावती, और एक और नदी है जिसका नाम है, ठीक है, इधर हम पढ़ेंगे अभी आप इसका, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, सॉरी, इंद्रावती, इंद्रावती हमने कहाँ पढ़ी है, गोदावरी में, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमरावती। तो अमरावती और हेमावती कावेरी की सहायक नदियां, और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी, और जो इंद्रावती मैंने आपको पढ़ाई थी नारंगी, उसकी एक सहायक नदी, ठीक है। तो ये याद रखना है, कुछ कंफ्यूजन ना हो कि हेमावती और अर्कावती, क्योंकि हेमावती और क्या कहते हैं अमरावती, ठीक है, और अर्कावती तो आपको याद रहे कोई नहीं। तो ये जो इंद्रावती को छोड़कर और जितनी भी वती वाली हैं वो कहाँ पे है, कावेरी नदी में, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों में, तो ये इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। जितनी भी वती हैं, एक वती छोड़कर, कौन सी वती, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती छोड़कर वो बाकी वती कहाँ पर है, वो कावेरी में, ठीक है। तो याद रखना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसकी दाहिने तट की सहायक नदी, तो आपको याद रखना है यहां पर एक सहायक नदी पहले इसकी एक है लक्ष्मण तीर्थ, बहुत अजीब नाम है, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ। सेकंड इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है कबीली, कपिली नहीं दोस्तों, कबीली। कपिली कहाँ पढ़ाई मैंने, वो पढ़ाई मैंने कहाँ पर, याद होगा आपको, तो ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी है कपिली, ठीक है। तो इसका नाम है कबीनी, बा है वो कपिली है, और वो ये कबीनी है, ठीक है। पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन यही हो सकता है, आप पढ़ने में जल्दी करें तो कपिली की जगह कबीनी पढ़ दें, और कबीनी की जगह कपिली। तो कपिली है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और ये जो है कबीनी जो है अमरावती, सॉरी कावेरी की सहायक नदी, ठीक है। हर चीज को मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि कहां पे गलती हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद
मैं अगर बात करूं कपिली के बाद दोस्तों इसका एक और सहायक नदी सुवर्णवती, सुवर्णवती, ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां होंगी। इसके बाद भवानी, भवानी, नोयल, और जहां पे मैं मिला रहा हूं ना यहीं पे मिलाइएगा आप लोग, नोयल ना कि कोयल, ठीक है, नोयल, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं, नोयल, ठीक है, नोयल। नोयल के बाद दोस्तों यहां पर एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है अमरावती। नोयल के बाद एक और सहायक नदी है अमरावती, अमरावती। और अमरावती की एक सहायक नदी मैं रेड कलर से ही लिखूंगा, उसको डिफरेंट पेन से लिखूंगा, सनमुक्ता, डिफरेंट पेन से लिखूंगा सनमुक्ता। क्या नाम है इसका? सनमुक्ता, सनमुक्ता, देखो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी किसकी? कावेरी की सहायक नदियां। कौन कौन सी एक बार मेरे साथ देखेंगे। पहली बाएं तट की सहायक नदी है हेमावती, शिमसा, अर्कावती, तुरुनानुमुट्टई, ये तो बाएं तट की हुई। फिर दाएं तट की लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती। एक चीज ध्यान रखना है कि ये तीनों नदियां जो हैं, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, ये तीनों नदियां हेमावती से पहले आकर इसमें मिल रही। इस चीज को भी आप, ऐसा ये एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बट आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना है। आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि कौन नदी किससे आके पहले मिल रही, नहीं, सिर्फ सहायक नदियां पूछेगा। फिर इसके बाद भवानी, नोयल कहां मिल रही? सिमसा एवं अर्कावती के बीच में। फिर इसके बाद अमरावती है, ठीक है, ये दोनों के बीच में, और इसका नाम है सनमुक्ता। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो अमरावती की सहायक नदी है, सनमुक्ता। जैसे कि मैंने आपको बताई थी हंगरी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद होगा, बताइए मुझे, कमेंट करके बताइएगा। कल मैंने पढ़ाया था कि हंगरी, ठीक है, किसकी सहायक नदी, ठीक है, हंगरी किसकी सहायक नदी है, ये आपका टास्क है, आपको बताना है, ठीक है। ये बताना है कि आपको किसको मैंने लिखाया था कि हंगरी जो है किसकी सहायक नदी है, ये आपको लिखकर मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ रहा है। तो सनमुक्ता जो है अमरावती की सहायक नदी है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई क्या है कि ये कावेरी नदी के बारे में और कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये तो हो गई, यहाँ पे डायग्राम हो गया ये। अभी हम इसके बारे में कुछ पॉइंट भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पॉइंट लिखेंगे, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो आप फट से इसको बनाएं, फिर मैं इसको पॉइंट में लिखाता हूं आपको। सारा कुछ क्लियर है और बहुत अच्छे से भी दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम पॉइंट को लिखना शुरू करते हैं, मिटा लें अब हम लोग, चलिए। तो ये बात हो गई, सारा कुछ एक दूसरे से दोस्तों कनेक्टेड है। जैसे कि हमने पहाड़ियां पढ़ी, अब यहाँ पे पहाड़ियां सारी काम आएंगी, ठीक है। जैसे मैं अभी मैं आपको एक और वेगई नदी जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आप पे लिखाऊंगा वर्षानंद, ठीक है। फिर ठीक है, ये वो पहाड़ी भी मैंने लिखा है, अगस्ता मलाई भी मैं पढ़ाऊंगा, तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सारी पहाड़ियां जब पढ़ लेते हैं तो रिवर्स की जो ओरिजिन पॉइंट है, ज्यादातर नदियां, जैसे अभी हम देखेंगे सोन नदी हमने बताई थी, कहां से निकलती? अमरकंटक से। और अमरकंटक मैंने कहां पढ़ाया था? जब मैंने आपको सतपुड़ा श्रेणी पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये जैसे नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी भी क्या होती है दोस्तों, जो मैकाल पर्वत है उसी के दक्षिणी किनारे से निकलती है, तो हमने मैकाल पर्वत भी आपको पढ़ाया है। तो ये दोस्तों क्या होता है, एक पढ़ने का तरीका होता है, पहले पहाड़ पढ़िए, फिर उनसे इनके बाद रिवर्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कोई ना कोई रिवर जो है किसी न किसी पहाड़ पर्वत या किसी न किसी ग्लेशियर से होकर ही निकल रही है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम कावेरी नदी के पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यह नदी, लिखते चलेंगे मेरे साथ, यह नदी, ठीक है, पश्चिमी घाट के, कहां पर दोस्तों? ये पश्चिमी घाट ही तो है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, है, ठीक है। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता ही चुका हूं। दूसरा पॉइंट, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रवाहित होने के पश्चात, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी हो गया, कहाँ से निकली, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो किस पॉइंट से निकली है, किन राज्यों से होकर निकली है और कहाँ जाके गिर रही, ये सारा कुछ हमने लिख दिया 2 ही पॉइंट में। 2 राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ पर जाके गिरती है और कहाँ से निकलती है, ये सारी चीजें हमने लिखी। अब तीसरा इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, कावेरी नदी के तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह जहां पे ये बहती है उस क्षेत्र को दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र को इंपॉर्टेंट काम हम इसको लिखेंगे जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राइस मतलब चावल, ठीक है, राइस बाउल यानी कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देवनागरी लिपि में चाहे तो आप राइस बाउल ऐसे भी लिख सकते हैं, बाउल इंग्लिश में बाउल लिख सकते हैं, साउथ इंडिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ लिख सकते हैं, बट मैंने आपको हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख दिया इसको। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब इसके अलावा मैं एक पॉइंट पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा भी। पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, पहले लिखिए, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने गोदावरी में भी लिखा है दक्षिण की गंगा और इसमें भी लिख रहा हूं, तो अभी आपको मैं डिफरेंट बता दूं। इसीलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब एक चीज यहां पे ये जानेंगे कि अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैंने जब आपको गोदावरी नदी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको लिखाया कि गोदावरी नदी को भारत की, दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, मैंने वहां पे पॉइंट लिखाया, ठीक है, आप जान रहे होंगे। और यहां पे फिर मैंने पॉइंट लिखाया है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, यानी इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, उसको दक्षिण की गंगा, यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, उसको दक्षिण की गंगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो गोदावरी नदी में मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि इसका आकार एवं विस्तार के कारण, यानी जो इसका गोदावरी नदी का जो आकार और उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है ना, ऐसा लगता है जैसे वो जो क्या है कि उसका जो विस्तार और आकार जो है गंगा नदी की तरह है, इसीलिए उसको गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, क्योंकि उसका जो आकार एवं विस्तार जो है गंगा नदी की तरह है, इसीलिए उसको दक्षिण गंगा। बट यहां पर इसको कावेरी को दक्षिण भारतीय गंगा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो गंगा नदी है उसका जो क्षेत्र है वहां पर अगर आप देखेंगे तो चावल उत्पादन की बहुत अच्छी दशा होती है, ठीक है, और उपजाऊ क्षेत्र है। और दक्षिण भारत का भी सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है दोस्तों ना, तो यही कृष्णा कावेरी के बीच का जो डेल्टा है, कृष्णा कावेरी जो नदी है उसी के बीच का जो डेल्टा है, वही क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसी वजह से इस क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, या जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण भारतीय गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी फर्टिलिटी रेट गंगा की तरह है, जैसे गंगा के जो क्षेत्र है, मैदान जो है बहुत उपजाऊ है, इसी तरीके से जो कावेरी जो नदी का जो आसपास का जो इलाका है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो दोनों शब्दों को हमेशा याद रखेंगे कि दक्षिण की गंगा अगर कभी पेपर में आता है तो आपको हमेशा गोदावरी नदी लगाना है, और अगर कभी दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाता है तो हमेशा कावेरी नदी लगाना है। इस चीज पे दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। आपको कई बार क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है कि मैंने तो सही लगाया था, बट क्या होता है, ये भारत वाला जो टर्म है ना, ये बीच में ये टर्म आपको हमेशा याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो हमेशा गोदावरी नदी लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही टिकल है, आपको याद रखना है, दिमाग में, माइंड में एकदम छपा लेना, ठीक है। मैं इसीलिए थोड़ा टाइम देके इसको रोक के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से दोस्तों एक क्वेश्चन गलत होते हैं, और छोटे छोटे ऐसे एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से हम बाहर हो जाते हैं पेपर से।
ठीक है, जो सब सही करते हैं अगर वही हमारे गलत हो जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, हम पेपर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको डिफरेंट भी बता दिया क्यों, क्योंकि वो उसका आकार एवं विस्तार दोस्तों गंगा की तरह है, इसीलिए उसको दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और ये दोस्तों गंगा की तरह इसका क्षेत्र जो है उपजाऊ है, इसीलिए इसके क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चावल उत्पादन है बहुत रिच मामला, अगर दक्षिण भारत में सबसे अधिक उत्पादन चावल का कहीं होता तो इसी वाले इलाके में होता है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत जो साउथ का कटोरा भी कहा, चावल का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको, तो ये बात हो गई, ये पॉइंट भी आपको समझ में, अब पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको एकदम कट एलम क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट हम इसमें अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसी नदी पर शिव समुद्रम, कौन सा बांध, एक दोस्तों जलप्रपात शिव समुद्रम, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम। अभी मैं आपको ये जलप्रपात अलग से लिखाऊंगा बट यहां पे लिख लीजिए, इसी नदी पर, पॉइंट है इसी नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात इसी नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, फटाक से लिखेंगे, मैं इसको फिर मिटा लूं तो ये पॉइंट लिखेंगे, ये तो फैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों एक और नदी है वेगई नदी के बारे में, ब्राह्मणी नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण भारत की कुछ जो प्रायद्वीपीय पठार की जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी, मैंने उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो ये दोस्तों कावेरी नदी के बारे में हो गया। ठीक है, तो आप समझाने वाला जो पॉइंट था मैंने समझा, ये तो एक ऐसा है कि ये फैक्ट वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। ठीक है, तो सॉरी निकल ही गया, एक सेकंड, चलिए, तो अब हम इसको आगे और नदियां लिखेंगे, क्योंकि वो आज क्या हो रहा है जल्दी के चक्कर में। चलिए, अब हम लोग बड़ी बड़ी नदियां देख चुके हैं, अब छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो पूर्व की ओर। और एक बार बता दें, यूपीएससी का जब आप पेपर देखेंगे तो 2021 या शायद थिंक 21 या 22 में, हाँ शायद 21 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 4 नदियां दी हुई थी। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर बहने वाले पूर्वी घाट की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट की, तो उसने 4 नदियां दी थी, जिसमें 2 नदियां जो थी वो पूर्वी घाट की थी। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, और छोटी नदियां दी थी, ऐसा नहीं ये 4 जो बड़ी नदियां हमने पढ़ाया अभी तक उनमें नहीं दी, छोटी छोटी नदियां दी थी। तो इसलिए मैं आपको कुछ छोटी नदियां भी पढ़ा दे रहा हूं, ताकि क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, नदियों से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप नहीं छूटेगा आपका, ये मुझ पे विश्वास करिए। ठीक है, तो अब हम अगली जो नदी डालेंगे उसका नाम है ब्रह्मणी नदी। अब ये कुछ छोटी छोटी नदी है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इस नदी के बारे में क्या लिखेंगे, या उड़ीसा राज्य में, ऐसे लिखेंगे, या उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर यानी मौसमी नदी है, ऐसा कह सकते हैं, एक ऋतु निर्भर, यानी जो बरसात का मौसम होता है तभी इसमें पानी रहता है, वरना सूख जाती। या उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर, ऋतु मतलब मौसम के समय जब बारिश होती, निर्भर नदी है। बस इतना पॉइंट एक इसमें ये रहेगा पहला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे शंख नदी, इनमें ज्यादा समझाना तो है नहीं, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की, मैंने पढ़ाया है। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के रूप में आरंभ होती है। कोयल नदी के रूप में यह नदी आरंभ होती है। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के रूप में आरंभ होती है। ठीक है, यानी ये 2 नदियों के मिलने से ये नदी बनती है। ठीक है, आरंभ होती, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी आरंभ होती, तो इनको जब मिला देते हैं तब इसको ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
इसी में एक और पॉइंट में पढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा आपको। यह नदी ऐसे लिख ले। अच्छा, यह नदी गंगा एवं देखो जल्दी में क्या होता है कभी कभी, गंगा एवं महानदी बेसिन के मध्य प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। यानी ये गंगा नदी एवं जो महानदी है, उन दोनों बेसिनों के मध्य ये नदी बहती है। ठीक है, तो यह याद रखना है। तो यह नदी गंगा एवं महानदी बेसिन के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और आगे इसमें एक पॉइंट और लिख लें, यह नदी बैतरणी नदी, एक और नदी है बैतरणी नदी से मिलकर किसमें जाके मिल जाती, मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इतना मैं बता दूं आपको, जितना मैंने इन नदियों के बारे में लिखा रहा हूं उतना शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाएगा, इस चीज़ की मैं दावा कर सकता हूं। अब पूरा खंगाल डालिएगा, जितना मैंने इस नदी के बारे में लिखा है उतना कहीं आपको मिलेगा नहीं। यह नदी बैतरणी नदी से मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर इस नदी के बारे में कितना भी डिटेल से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिए, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो यूपी पीसीएस का पेपर देते हैं या बिहार पीसीएस के जो भी पेपर देते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स अगर आते हैं तो वहाँ पे याद रखिएगा, ये यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी जो गंगा है उसकी 2 सहायक नदियों के बारे में, जो पश्चिमी घाट इस तरीके से पूछा गया कि गंगा की बाएं तट की 2 सहायक नदियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको सहायक नदियां भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बड़ी जितनी भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि आपको मैं कावेरी नदी के बारे में आपको ज़्यादा आपको मैंने मतलब कावेरी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में लिखाया, बट उसकी सहायक नदियों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखाया। क्यों? क्योंकि उनमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस होते हैं ना, उन्हीं नदियों पर ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन। तो यह नदी बैतरणी नदी से मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए आगे इसके बाद एक और नदी लिखेंगे। अब इसके डालेंगे दोस्तों एक नदी पेन्नार नदी। ठीक है, पेन्नार नदी में एक पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखना है मुझे, शायद ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नदी डालेंगे पेन्नार नदी, इंपॉर्टेंट है ये। पेन्नार नदी डालेंगे, पॉइंट लिखेंगे, यह नदी कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के निकट स्थित नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और निकल के कहाँ जा रही है? बंगाली खाड़ी में जा रही है, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकले। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह नदी कृष्णा एवं कावेरी नदी बेसिन के मध्य प्रवाहित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रवाहित, यानी इन दोनों नदी के बेसिन के मध्य, जैसे कि हमने ब्राह्मणी नदी देखा है कि महानदी एवं गंगा नदी के बेसिन के मध्य प्रवाहित हो रही, इसी तरीके से ये जो दक्षिण में जो पेन्नार नदी है, ये भी क्या है दोस्तों, यह क्या है? कृष्णा एवं कावेरी नदी बेसिन के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है और इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना। अगली इसमें दूसरी नदी देखेंगे। ठीक है, पॉइंट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बट थोड़ा सा आप जान लें।
इसी के बाद एक नदी पलार नदी, पलार नदी, ठीक है। वो भी दोस्तों क्या कहाँ निकलती, वो भी दोस्तों क्या है, कर्नाटक के, यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। कोलार जिले से निकलकर दोस्तों कोलार जिले से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको याद रखना है, यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इतनी नदी हो गई। पल्लार फटाक से लिखें, फिर अगली नदी देखेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लिया होगा फटाक से। चलिए अगला पॉइंट, इसमें अगली नदी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इनको खत्म करना है तो इनको लिखना है, जरूरी है सारा कुछ कवर। तो चलिए अगला पॉइंट, इसमें अगर हम बात करें, अगली नदी है वेगई नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, वेगई नदी, ठीक है। वेगई नदी, वेगई, ये दक्षिण भारत की नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। वेगई नदी, ये लिखेंगे यह नदी, अगला इसी में पॉइंट लिखेंगे यह नदी, ठीक है। हेडिंग डालिए वेगई नदी और उसमें पॉइंट लिखेंगे। वेगई नदी तमिलनाडु के मदुरै जिले, कौन सा, मदुरै जिले के वर्षा नद पहाड़ी, ये पहाड़ी मैंने लिखा ही है, ठीक है, वर्षा नद पहाड़ी। यह नदी तमिलनाडु के मदुरै जिले के वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, देखो मैं अभी आज आपको ये करा दे रहा हूं, अभी मैं आपको इसको डायग्राम में भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है, डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूं। तो पहले आप इन नदियों को लिख लें, और फिर इसके बाद यह मदुरै जो शहर है, मदुरै जो शहर है इसी नदी पर बसी, मदुरै इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है, किनारे बसा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। एक ऐसे नदी का नाम सिर्फ डाल लीजिए, ताम्रपड़ी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्रपड़ी नदी, नाम खाली ऐसे डाल लीजिए, ताम्रपड़ी नदी, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिखाता हूँ कि ना लिखाऊं, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसको लिख दे। चलो एक पॉइंट इसमें मैं लिखा देता हूँ, एक पॉइंट लिखा देता हूँ। यह नदी अगस्त्यामलाई पहाड़ी, ये भी मैंने पढ़ाया है, अगर जो भी मेरे से पढ़ा है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो पुराने हैं, उनको सब पता है, ये जितनी भी पहाड़ियाँ वाली जब आप क्लास देखेंगे मिल जाएगा। यह नदी अगस्त्यामलाई पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में, ये जो मैं नदियाँ लिखा रहा हूँ ना, ये आप अगर चश्मा लगा कर भी दोस्तों ना, अगर मैप में ढूंढेंगे ना, एटलस में, तो मिलेंगी नहीं जल्दी, और ना हर बुक्स में आपको मिलेंगी लिखी हुई। यह नदी अगस्त्यामलाई पहाड़ी से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं दक्षिण भारत की। छोटी छोटी नदियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसीलिए मैंने इन पर थोड़ा फोकस करके लिखाया है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो दक्षिण भारत की पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो जितना भी मैंने अपना मेहनत, जितना मुझे करना चाहिए दोस्तों, उससे ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की है। आपको वो कंटेंट दिया है जो शायद यूट्यूब पर आपको शायद कोई दे,
ठीक है, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। बस आपका एक ही काम है दोस्तों कि वीडियो को दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। दूसरी चीज़ आपको बस शेयर करते रहना है, जो भी आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, अगर आप वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं, तो उनको दोस्तों जरूर ये वीडियो शेयर करें। और अगर जैसे क्या होता है, जैसे ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे मोटिवेशन फील होता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तभी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका काम है दोस्तों, ये आप ही लोग मेरे से ऐसा कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों बस आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी जो करने लायक है वो आप कर सकते हैं मेरे लिए। तो आप जितना कर सकते हैं उतना मेरे लिए दोस्तों धन्यवाद। ठीक है, तो आपसे जो बने दोस्तों जरूर करें। अगर वीडियो को शेयर करने लायक है तो दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात हो गई, तो आपने ये लिख लिया होगा फटाक से। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। अब हम आपको दोस्तों थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं इसका, कि कहाँ पर कौन सी नदी है। ठीक है, कहाँ पर कौन सी नदी है, मैं आपको थोड़ा सा अब आपको मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। चलिए, तो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा ये नदी। जैसे कि मैंने आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना रहा हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, मैं आपको ये जो नदियाँ हैं वो आपको समझा दूंगा कि ये कहाँ पर किस तरीके से बह रही हैं। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से गंगा नदी बहती है। ठीक है, गंगा नदी से हमें उतना ज़्यादा वो लेना देना नहीं है, बट हमें दक्षिण भारत की। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की जो पहले बड़ी बड़ी नदी मैंने आपको पढ़ाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है महानदी। तो महानदी दोस्तों इस तरीके से होती है, ऐसे जाती है। फिर इसके बाद मैंने आपको गोदावरी पढ़ाई है, वो आपको इस तरीके से। फिर मैंने आपको कृष्णा पढ़ाई है इस तरीके से। आपको मैंने कावेरी पढ़ाई है। ठीक है, ये तो पहले आपको 4 मैंने बड़ी बड़ी नदियां बता दी, कौन कौन सी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये तो 4 बड़ी नदियां हैं जो मैंने आपको पढ़ाई, बहुत है। अब इसकी जो छोटी छोटी मैंने नदियां बताई, यहां पे दोस्तों क्या है, ब्राह्मणी नदी है यहां पर इस तरीके से। तो ये महानदी बेसिन हो गया और ये गंगा बेसिन है, और इसके बीच में ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने बात करी है दोस्तों, आपको पेन्नार नदी बताई, तो कावेरी कृष्णा के बीच में यहां पर इस तरीके से आपको पेन्नार नदी आपको मिलेगी। ठीक है, जो आपको यहां से कर्नाटक के कुर्ग जिले के एकदम दक्षिण साइड में, तो ये पेन्नार नदी। पेन्नार के जस्ट बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे पलार नदी मिलेगी, वहीं पे पलार नदी उसी के जस्ट बगल से। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको वेगई मिलेगी, और फिर यहाँ पर आपको ताम्रपड़ी मिलेगी, ताम्रपड़ी। तो ये दोस्तों बात हो गई नदियों की। इतनी नदियाँ मैंने आपको दक्षिण भारत के पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ाया। अब आप पूरा यूट्यूब उठा के छान मारिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें कराई हैं, एक एक चीज़ को मैप से लेकर हर चीज़ को कवर कराने की कोशिश की। आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताइएगा। मैंने भी एटलीस्ट बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है पढ़ाते हुए, वो क्या पढ़ाते हैं वो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपका बस काम यही कि आप बस लगे रहें, मेरे साथ बने रहें, और बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें। बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी सिखाना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा ज्योग्राफी में कि आपसे क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर क्वेश्चन बाहर चला जाए तो फिर मैं पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद ना मिले, तो मैं उसकी गारंटी, मगर अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8, 9 और 10 के 10 भी मैं कर सकता हूँ, मगर 8, 9 आपको मेरी बुक से, नोट से मिलेगा, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। 100% का कोई भी दावा दोस्तों नहीं कर सकता, हो सकता है 10 के 10 भी मिल जाए, हो सकता है, बट आपको 9, 8 तो मैं पक्का दिला दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं दोस्तों इस चीज़ की। ठीक है, बस आप क्लास को करते रहिए। और अभी आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा दोस्तों, जो भी मैंने पीछे क्लासेस कराई हैं उनसे ही कई क्वेश्चन पढ़े हैं, चाहे तो एक जो बच्चा है मेरे से पढ़ता है उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, वो दोस्तों उसने कमेंट भी करके मुझे दिखाया भी था। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, मेरा क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों एक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और आपको करना क्या है, इस नंबर पर 8840486309, इस पर दोस्तों आपको सिर्फ इतना लिख के भेजना है कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं वहां आपको ऐड कर दूंगा। कई लोग ऐड हैं उसमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं वहां पर कुछ PDF शेयर करता हूं तो आपको मिल जाएगी, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, क्वेश्चन डालता हूं पिछले टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वहां पे मिले, बहुत सारा फायदा है, तो आप वहां इसको भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं।
बाकी कल करेंगे। और हाँ, आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों को अपने शेयर करते रहें, बताते रहें कि हाँ यहाँ इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।